हेलो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लेक्चर नंबर 18 यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी में। एक टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कि जो बिंदु O है, ये चित्र बनाया हमने, तो जो बिंदु O है इस पे क्या है, प्लस क्यू कूलाम का एक आवेश रखा है। अब यहाँ से एक बिंदु A है r मीटर की दूरी पर, O से r मीटर की दूरी पर बिंदु A है, जहाँ पे हमें क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब O से जो ये बिंदु B है, इसकी दूरी ये मान लिया कि x मीटर है। O से x मीटर की दूरी पर बिंदु B है, जहाँ पर क्या है, Q0 कूलाम का परीक्षण आवेश रखा हुआ है। और B बिंदु से ये जो C बिंदु है, यहाँ की जो दूरी है ये कितनी है, dx है। बिंदु O पर प्लस Q कूलाम आवेश रखा है और O से r मीटर की दूरी पर बिंदु A है, जहाँ पर हमें वैद्युत विभव निकालना है। और O से x मीटर की दूरी पर बिंदु B है, जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है। और B से C जो बिंदु है, इसकी जो दूरी है ये dx है। और जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है ये, और ये जो परीक्षण आवेश है ये क्या कर रहा है, इस पर बल लगा रहा है। तो बल किधर को लगेगा, ये बड़ा आवेश है, छोटा आवेश है, इधर को बल लगेगा, तो बल हमारा इधर को लग रहा है। ठीक है, ये जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है ये क्या है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। ठीक है, अब कूलाम के नियम के अनुसार देखते हैं कि जो प्लस क्यू कूलाम का आवेश है, इसके कारण जो परीक्षण आवेश Q0 है, इस पर लगने वाला जो वैद्युत बल है वो कितना है। तो जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, F इक्वल टू, कूलाम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपॉन जो दूरी है यहाँ पर वो कितनी है, वो है x²। और ये क्या है, इतने न्यूटन में ये आ जाएगा। ठीक है, ये बल आ गया किसके बीच में, जो Q आवेश है, प्लस Q आवेश, और Q0 जो हमारा परीक्षण आवेश है, इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x², इतने न्यूटन का बल लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो परीक्षण आवेश Q0 है, इसको बल F के विरुद्ध, ये जो परीक्षण आवेश था Q0 हमारे पास, इसको बल F जो लग रहा था, Q और Q0 के बीच में जो बल लग रहा था, उस बल के विरुद्ध हम B से C तक जब लाते हैं, इसमें हम कितना कार्य कर रहे हैं वो हम देखते हैं। जो परीक्षण आवेश है Q0 को और प्लस Q के बीच में कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। इसको Q0 को, परीक्षण आवेश को इधर को धक्का दे रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस बल के विरुद्ध इस परीक्षण आवेश को क्या कर रहे हैं, बिंदु B से C तक ला रहे हैं। और कितनी दूर ला रहे हैं, dx दूरी तक ला रहे हैं। किसके, बल F के विरुद्ध ला रहे हैं, उल्टा ला रहे हैं इसको। ठीक है, तो कितना कार्य करना पड़ेगा ये देखते हैं। तो कार्य कितना हुआ, W बराबर 1/, तो कार्य कितना हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया बल, Q0 बटे x² और इंटू dx दूरी चलाई। हम इसको dx दूरी लाए, लेकिन क्या है, बल तो लग रहा है इधर को, और हम ला रहे हैं इस अल्पधन परीक्षण आवेश को क्या ला रहे हैं, उल्टा ला रहे हैं, बल के विरुद्ध ला रहे हैं। तो विस्थापन जो है ये माइनस में आएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इतना कर देंगे, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये कार्य आ जाएगा, यानी 1/4 पाई, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x² और माइनस dx। तो माइनस को हम शुरू में लिख लेते हैं, तो ये आ जाता है तुम्हारा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 बटे x² और इंटू dx। ये माइनस शुरू में लिख के हमारा कार्य क्या जाता है, इतना आ जाता है, और ये क्या हो गया, इतने जूल हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि जो परीक्षण आवेश Q0 है, इसको अनंत से, यानी x = इन्फिनिटी से
अगर हम बिंदु ए तक लाने में जो काम करेंगे वो कितना काम होगा, पहले हमने क्या किया कि जो परीक्षण आवेश था इसको हमने बी से सी तक लाने में देखा कि कितना काम हमें करना पड़ रहा है। तो कितना काम करना पड़ा, वो करना पड़ा -1/4πε0 Q0/x² dx। ठीक है, अब हम क्या करें, इस परीक्षण आवेश को, ये जो परीक्षण आवेश बी पे था, इसको अनंत से बिंदु ए तक लाने में, यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा, ये हम देख रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं टोटल कार्य का। तो क्या जाता है, अनंत से हम कहाँ तक ला रहे हैं, आर तक ला रहे हैं। जो बिंदु परीक्षण आवेश है उसको अनंत से आर तक ला रहे हैं। और ये क्या था, ये जो था, ये जो हमने निकाला था बी से सी तक लाने में जितना कार्य था, इसको हम क्या करेंगे, जब इसको समाकलन कर देंगे यानी इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल कार्य आ जाएगा कि अनंत से वहाँ आर तक लाने में हमने कितना काम करना है। अनंत से आर मतलब जहाँ पे वी बिंदु पर हमें, जहाँ पे ए बिंदु पर जहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है, या कहें कि विभव निकालना है जहाँ पे हमें। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो ये क्या आया, W अनंत से आर तक ला रहे हैं, और ये क्या है -1/4πε0 के Q0 x², और ये dx, इसका हमें अब इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, जो कांस्टेंट टर्म है वो सब बाहर ले लेंगे। कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये 1/4πε0, के भी कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, Q0 भी कांस्टेंट है। अंदर क्या बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ये 1/x² और dx, ये हमारे पास अंदर बचा। अब जो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n dx का, ये क्या होता है x की पावर n+1/n+1, ये फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है इसका इंटीग्रेशन निकालने का। तो यहाँ पर क्या है, ये x 1/x² का हमें इंटीग्रेशन निकालना है dx। तो क्या आ जाएगा, x की पावर -2 और dx, इस तरह करेंगे इसे। तो क्या आ जाएगा, x की पावर, ये वाला फार्मूला आएंगे -2 + 1/-2 + 1। तो क्या आ जाएगा, x की पावर -1/-1 यानी -1/x आ जाएगा। तो एक इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास, 1/x² dx का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या है, -1/x आया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया कि कैसे आएगा। तो यहाँ पे अब हम ये लिख लेना, यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ये रफ है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं। जो कार्य है हमारे पास, कार्य कितना आया, -Q0/4πε0 के, और जो इंटीग्रेशन आया जो हमने सॉल्व किया वो कितना आया, -1/x और इन्फिनिटी से r, ये आया। ठीक है, अब इस माइनस को मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो जो W आया हमारे पास वो कितना आया, W आया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q0/4πε0 के, और यहाँ क्या बचा 1/x और इन्फिनिटी से r बचा। तो जो W आया ये क्या आया, Q0/4πε0 के। तो जो कार्य आया वो कितना आया, Q0/4πε0 के। और जब यहाँ पे लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके फिर हम लोअर लिमिट रखेंगे, 1/-1/∞। तो जो कार्य आया वो क्या आया, Q0/4πε0 के, ये क्या है 1/r, और -1/∞ जो होता है ये 0 होता है। तो हमारे पास क्या आया, W = Q0/4πε0 के और 1/r। इसको थोड़ा सा सजा के लिखते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा, ये आ जाता है, इम्प्लाइज दैट जो W हमारे पास आया वो क्या आया, W जो आया हमारे पास वो क्या आया, 1/4πε0 के Q0/r। थोड़ा सा सजा के हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं ताकि जो हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं वो याद करने लायक भी रहे और आसानी से याद भी हो जाए। तो यानी ये हमने सॉल्व किया, W = 1/4πε0 के Q0/r। तो अभी तक हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया,
पहले हमने Q और Q0 के बीच बल निकाला, तो कितना आया 1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर, ये इतने न्यूटन का बल आ गया। अब हमने क्या किया, इस परीक्षण आवेश Q0 को B से C तक लाने में कितना काम किया वो हमने देखा, 1/4πε0 Q0 बटे एक्स स्क्वायर और माइनस dx, क्योंकि हम बल लग रहा है इधर को और हम इसको उल्टा ला रहे हैं, यानी इस बल के उल्टा ला रहे हैं, इधर ला रहे हैं, B से C तक ला रहे हैं, तो विस्थापन माइनस में है, तो हमारे पास कार्य जो है वो इतना आया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अब हम क्या कर रहे हैं, इस परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु A तक ला रहे हैं, जहाँ पे क्या हमें निकालना है, वैद्युत विभव हमें निकालना है। यहाँ तक निकालने में कितना काम करना पड़ेगा वो हम देख रहे हैं। तो ये जो काम हमने निकाला था इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, यानी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य वो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, जो हमने यहाँ पे कार्य निकाला अनंत से R तक -1/4πε0 के Q0 बटे एक्स स्क्वायर dx जो था, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाली, ये सब बाहर आ जाती है, ये वाली कांस्टेंट टर्म है, ये सब बाहर आ जाएगी 1/4πε0 के Q0 बटे एक्स स्क्वायर। ये क्या है, Q0 1/4πε0 Q0, ये बाहर आ जाएगी, K भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी से R 1/x² dx। अब मैंने इसके लिए फार्मूला बताया आपको पहले कि x⁻n dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x⁻n + 1/n+1, यानी 1/x² का हमें निकालना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो -2 हो जाएगी, तो इसका फार्मूला क्या बना, माइनस फार्मूला लगाएंगे जब ये वाला, तो -2 + 1 x की पावर और माइनस बटे -2 + 1, तो ये क्या है माइनस एक्स की पावर, यहाँ माइनस करेंगे तो -1/-1, यानी जो इंटीग्रेशन आया किसका, 1/x² dx का क्या है, -1/x आ गया। तो इसकी वैल्यू हमने, ये जो इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व किया इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी, तो -Q0/4πε0 के -1/x इन्फिनिटी से R, ये अब माइनस मैंने बाहर ले लिया, तो W ये प्लस हो गया, माइनस, तो ये आ गया Q0 बटे 4πε0 के 1/x इन्फिनिटी से R, ये आ गया। अब हम इस लिमिट को रखते हैं, तो 1/r रखा पहले, अपर लिमिट रखी, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट रखी, तो लोअर लिमिट का मान 1/∞ 0 होता है, तो W हमारे पास आया Q0 बटे 4πε0 के 1/r। इसको थोड़ा सा सजा के लिखा, तो मैंने क्या कहा, W = 1/4πε0 के Q0 बटे r। ये हमारे पास क्या आ गया, कार्य आ गया। कहाँ से, क्या करने पे, ये कार्य कब आया, जब हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु A तक लाने में जो काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, वो इतना काम कर रहे हैं, W = 1/4πε0 के Q0 बटे r, इतना हम काम ये कर रहे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर जो वैद्युत विभव निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, V बराबर क्या था फार्मूला हमारा, V बराबर W बटे Q0, तो W हमारे पास अभी हमने कैलकुलेट किया 1/4πε0 के, और क्या था, Q0 बटे r ये था, और इसको डिवाइड कर देंगे Q0 से, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1/4πε0 के Q/r, ये आ जाएगा हमारे पास। बिंदु A जो था उस पर वैद्युत विभव का मान ये आ जाएगा। परावैद्युतांक जो है, जिस माध्यम में जो ये प्लस Q आवेश स्थित है वो उसका परावैद्युतांक K है, तो उसके लिए जो वैद्युत विभव आया वो क्या है, V = 1/4πε0 के Q/r आया। अब देखते हैं ये V = क्या था, 1/4πε0 के Q बटे r, और इतने वोल्ट। अब निर्वातर वायु के लिए जो होता है, ये K का मान 1 होता है, जो परावैद्युतांक है इसका मान 1 होता है, तो V हमारे पास क्या आया, 1/4πε0, K की जगह जब 1 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, Q/r आ जाएगा। तो यानी ये इतने वोल्ट आ गया, क्या, वैद्युत विभव कहाँ पर, बिंदु A पर जो वैद्युत विभव का मान है वो इतना आ गया, V = 1/4πε0 Q/r। यहाँ पे ये जो हमने निकाला था, कहाँ पर, प्लस Q आवेश के कारण, कहाँ पर, बिंदु A पर वैद्युत विभव का मान जो हमने कैलकुलेट किया वो कितना आया, वो आया तुम्हारा V = 1/4πε0 Q/r। तो अब हम कैलकुलेट करने चाहते हैं, नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारी वो क्या है, कि बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत विभव जो हम निकालना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि जो वैद्युत विभव है वो क्या है, वो अदिश राशि है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम इसके लिए वैद्युत विभव निकालने के लिए क्या है, वैद्युत विभव अदिश राशि है, तो वैद्युत विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आवेश होते हैं सबको जोड़कर और जो जो दूरी पे होते हैं उससे उसको बीजगणितीय योग उसका कर देते हैं।
तो ये दे रखा है, मान लिया कि Q1 आवेश जो है ये R1 दूरी पे है, Q2 आवेश R2 दूरी पे है, माइनस Q3 आवेश R3 दूरी पे है, माइनस Q4 आवेश R4 दूरी पे है। तो जो कुल वैद्युत विभव आएगा, तो जो कुल वैद्युत विभव आया वो कितना आया, 1/4πε0 और Q1/R1 और प्लस 1/4πε0 Q2/R2। इसमें जो हम वैल्यू रखते हैं आवेश का, उसके चिन्ह समेत रखना है विभव जो है, और फिर प्लस 1/4πε0 Q3/R3। अब Q3 जो है वो माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 1/4πε0 ये क्या है, Q4/R4, और ये जो है तुम्हारा Q4 जो है ये भी हमने माइनस ले रखा है। तो क्या है, ये जो बिंदु आवेश है हमारे वो ये है, Q1 से जो दूरी है R1 है, प्लस Q, ये प्लस Q2 से क्या है तुम्हारी, ये भी तुम्हारी R2 है, और माइनस Q3 से R3 है, माइनस Q4 से R4 है। तो चिन्ह समेत जब वैल्यू निकालते हैं, रखते हैं, तो ये कुल वैद्युत विभव ही आ जाता है। तो यानी इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या देगा, 1/4πε0 है ना, और ये तुम्हारा कॉमन ले लो, Q1/R1 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, Q2/R2 बचेगा, यहाँ पे माइनस Q3/R3 बचेगा, माइनस Q4/R4 बचेगा। तो ये क्या आ जाएगा, किसी बिंदु पर इन बिंदु जो बिंदु आवेश दे रखे थे, जिनकी दूरियां क्रमशः ये वाली थी, इसके कारण क्या आ जाएगा, ये वैद्युत विभव आ जाएगा, टोटल वैद्युत विभव। यानी सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, सबको बीजगणितीय योग से जोड़ देंगे, क्योंकि वैद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, थैंक यू। ये क्या आ जाएगा, इतने वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।